तो पहला सवाल है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी की वैल्यू आपको दी है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी की वैल्यू यहां पर आपको प्रोवाइडेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई c का अनुपात a प्लस डी से निकाल दो। अब देखिए सबसे मजेदार चीज क्या है, ठीक है, मजेदार चीज क्या है कि यहां पर अगर आप देखें एक प्रकार से ए बी सी डी का एक रिलेशन दिया है, उसका रेशियो दिया और मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपली वो ये है कि आप कहोगे कि देखिए मुझे यहां बी नहीं चाहिए, तो अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो ए माइनस बी की वैल्यू 2 इंटू के लिखी जाएगी। बट आप चाहें तो के ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, के ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप रेशियो निकालने जाओगे तो वो कट ही जाना है के, इसलिए मैं के नहीं लिखता हूं। ए माइनस बी को 2 लिख दिया मैंने, बी माइनस सी को मैंने कहा 3 लिख दिया, सी माइनस डी को मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखिए सवाल जिस तरह से है, यहां पर आपसे ए प्लस डी पूछा गया, यहां से सी पूछा गया, बी आपसे नहीं पूछा गया है। और अगर बी आपसे नहीं पूछा गया है तो हम बी को एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। बी कैसे एलिमिनेट होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूं, जोड़ दूं तो बी कट जाएगा। और बी में क्यों एलिमिनेट कर रहा हूं, क्योंकि बी मुझे यहां चाहिए नहीं। तो इन दोनों को पहले जोड़ लो सीधे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बी कैंसिल आउट होगा और आपको वैल्यू मिलेगी ए माइनस सी की वैल्यू 2 और 3 5 के बराबर है, जुड़ गया। अब यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि आप बोलोगे कि सी माइनस डी और ए माइनस सी आपस में बराबर हो गए। अब मैं इस एक्सप्रेशन को अगर देखूं कि c माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस सी और c को इधर लेके आऊं तो हमें मिल जाएगा 2c इज इक्वल टू ए प्लस डी, कुछ ऐसा ही हम खोज रहे हैं। और 2c अगर a प्लस डी के बराबर हो गया तो c बटा a प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आपने कहा ये वैल्यू 1/2 के बराबर हो गई। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है, सही से आप इसको अगर करना सीखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।